क्यों कहते हैं गुरु को महान? आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं। साथियों, मैं विनय कुमार गुप्ता आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हम अपने गुरु को महान क्यों कहते हैं। एक बार एक लड़का अपने गुरु से मिलने गुरु के घर गया। सुबह का समय था। गुरुजी स्नान ध्यान करने के बाद अपने कमरे में बैठे कुछ पढ़ रहे थे। जब वो छात्र अपने गुरु के पास गया तो गुरु के चरण स्पर्श करके उनके पास बैठा और पूछा, गुरुजी आपने मुझे पहचाना? गुरुजी रिटायर्ड हो चुके थे, काफ़ी वृद्ध थे, निगाह भी कमज़ोर हो चुकी थी, नहीं पहचान पाए। लेकिन उस छात्र ने जब अपना परिचय दिया कि गुरुजी मैं प्राथमिक कक्षा में जब पढ़ता था तब मुझसे एक गलती हो गई थी, उस गलती के बदले आपने मुझे दंड नहीं दिया बल्कि मुझे क्षमा कर दिया। आज मैं आपसे मिलने आया हूं कि अगर आप चाहते तो मुझे बहुत बड़ा दंड दे सकते थे। घटना कुछ इस प्रकार थी कि मेरी कक्षा का एक छात्र अपने घर से एक बहुत ही कीमती घड़ी लेकर आया था। उस दिन उसकी घड़ी पूरे क्लास में घूमी, सबने देखी। कुछ छात्रों ने तो अपनी अपनी कलाई में बांधकर भी देखी, मैंने भी देखी, लेकिन मेरा मन डोल गया, मेरे मन में लालच आ गया। मैं ये देखता रहा कि ये बच्चा आखिर अपनी घड़ी को कहाँ पे रखता है। तो जैसे ही इंटरवल हुआ, जब क्लास में कोई छात्र नहीं रहा तो मैं उसके झोले के पास गया। पहले झोले ही चला करते थे और मैंने उसके झोले से उसकी घड़ी निकाल ली, आराम से बाहर आके खेलने लगा। जब इंटरवल ख़त्म हुआ, सारे बच्चे अपने कक्षा में पहुँचे तो उस लड़के ने जब अपने झोले को देखा तो उसके झोले में उसकी घड़ी नहीं थी। उसने शिकायत की आपसे, तो आपने गुरुदेव सारे क्लास के बच्चों को खड़े होने को कहा और एक बात और कही कि सब बच्चे अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और एक लाइन में खड़े हो जाएं। सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए। सारे बच्चों ने आंखें बंद कर ली। आंखें मेरी भी बंद थीं, लेकिन मैं कांप रहा था, पसीने पसीने हो रहा था। आपने सारे बच्चों की जेबें देखी, मेरी जेब में घड़ी निकली। इसके बाद भी आपने अन्य छात्रों की जेबें भी देखी जो मेरे से पीछे खड़े थे। और जब आपने सारे छात्रों की तलाशी ले ली, उसके बाद आपने सीट पर आकर, अपनी कुर्सी पर आकर और घड़ी दिखाते हुए कहा कि यही घड़ी है आपकी? उस बच्चे ने कहा, हाँ यही मेरी घड़ी है। उसने पूछा भी कि गुरुदेव किसकी जेब से घड़ी निकली? तो आपने एक शब्द बोला था कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हारी घड़ी मिल गई। सच मानिए गुरुजी, मैं उस दिन बहुत ही डरा हुआ था, सहमा हुआ था, कांप रहा था कि आज पता नहीं क्या हाल हो मेरा। लेकिन जब आपने मेरा नाम नहीं लिया तो मुझे बड़ी शांति मिली और मन में एक मैंने विचार किया कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। गुरुदेव, आज मैं अपने जीवन में एक अच्छी सी नौकरी पा चुका हूँ, बढ़िया सा जीवन चल रहा है। आज मैं आपसे उस गलती के बदले क्षमा मांगने आया हूँ। तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये अच्छी बात है कि तुमने यहाँ आकर अपना गुनाह कबूल किया, जो गलती की थी उसे स्वीकार किया।
लेकिन सच तो ये है कि मुझे भी पता नहीं था कि वास्तव में घड़ी तुमने ही चुराई थी। इतनी बात सुनकर अब वो छात्र एकदम अचंभे में पड़ गया। बोला, गुरुजी आपको भी पता नहीं था? ये कैसे हो सकता है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, कोई भी चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, अपना सम्मान सबको प्यारा होता है। मैं नहीं चाहता था कि उस क्लास में तुम्हारी बेइज्जती हो। बच्चों की आंखों के साथ साथ मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं कि मुझे ये पता ही न चले कि किस छात्र की जेब से वो घड़ी निकली है। ये बात सुनकर वो छात्र, जो आज एक बहुत सफल व्यक्ति हो चुका था, उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, गुरुदेव, मैं आज समझा हूँ कि गुरु को महान क्यों कहा जाता है। साथियों, इस कहानी से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि दंड प्रक्रिया किसी के सुधार का रास्ता नहीं है। यदि हम चाहें तो क्षमा करके भी किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद।